बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेरियार ने सच्ची रामायण में रामायण के बाकी किरदारों के ऊपर क्या लिखा है, बाकी किरदारों के चारित्रिक दोषों को किस तरीके से उजागर किया है। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के समय में सच्ची रामायण, पेरियार द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जैसा माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बहुजन तबके के एक बहुत बड़े हिस्से को हिंदू होने पर गर्व कराया जा रहा है, उस समय ये किताब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ना। इसीलिए मेरी कोशिश है कि इस किताब के ऊपर बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं। वैसे तो रामायण में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन मुख्य किरदार राम और सीता हैं, जिनके ऊपर दो अलग से वीडियो मैंने बना दिए हैं। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में ही इस किताब का रिव्यू भी हो चुका है, तो आप उस रिव्यू को भी जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको या तो आई बटन पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के आखिरी में आपको वो लिंक दे दिया जाएगा। बात करते हैं कि पेरियार ने दशरथ के चरित्र के ऊपर क्या टिप्पणी की है। दशरथ के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, यज्ञ के बाद दशरथ द्वारा राम का राजतिलक की कहानी पर विचार करते हैं। इन बातों का जिन अध्यायों में वर्णन है, उनसे दशरथ, उसके बेटों, पत्नियों, मंत्रियों, गुरुओं आदि के नैतिक और मानसिक दिवालियेपन का पता चलता है। कैकेयी से ब्याह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। इस संबंध में कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि दशरथ ने अपना राज्य विवाह के समय ही कैकेयी को सौंप दिया था और वह उसका प्रतिनिधि मात्र बनकर शासन करता था। पेरियार आगे लिखते हैं कि दशरथ के मंत्री, वशिष्ठ और अन्य गुरुओं को और राम को यह पूरी तरह पता था कि गद्दी का उत्तराधिकारी भरत है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने धूर्तता बरतते हुए राम को राजा बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी और कैकेयी के राजा को इतने महत्वपूर्ण राज्यारोहण के लिए आमंत्रित किए बिना ही दशरथ ने जल्दबाजी में तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या कांड, पहला अध्याय। भरत को अयोध्या बुलाए बिना लगातार 10 साल तक उसके ननिहाल में रखने का कोई औचित्य नहीं था। वाल्मीकि ने मंथरा के रूप में एक चरित्र गढ़ा है, जो 7वें और 8वें अध्याय में कहती है, राम को राजा बनाने की योजना दशरथ ने पहले ही बना रखी थी और इसलिए भरत को उसकी ननिहाल भेज दिया गया। भरत यदि राजधानी अयोध्या में होगा तो उसे देश की प्रजा की सहानुभूति प्राप्त होगी। प्रवास, अपने मामा के घर में होने के कारण जनता से उसका संपर्क टूट जाएगा। दशरथ की यह भी मंशा थी। दशरथ ने राम से कहा था, संभव है कुछ बाधाएं उनकी योजनाओं पर पानी फेर दें। उसने आगे कहा कि भरत उदार और सज्जन है और आध्यात्मिक प्रकृति का है। अपने मामा के घर गए उसे काफी दिन हो चुके हैं। कई बार मजबूत इरादे वाले लोग भी बाहरी कारणों से अपने विचार बदल लेते हैं, इसलिए अपेक्षित होगा कि समारोह भरत के लौटने के पहले ही संपन्न हो जाए। अयोध्या कांड, अध्याय 4। इस तरह दशरथ ने भरत को उसका वाजिब हक नहीं देकर धोखा देने की कोशिश की और मिली भगत द्वारा राम को राजा बनाने का निर्णय किया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप मान लिया था। दशरथ ने राम से कहा कि मान ले हमारी सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं, तब भी भरत मान सकता है, क्योंकि वह उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेसी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। राम के और सीता के बारे में हम पहले ही अलग से 2 वीडियो बना चुके हैं, तो निवेदन करूंगा कि वो वीडियो आप देख लें। और हम बात करेंगे लक्ष्मण के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, जहां तक लक्ष्मण के चरित्र की बात है, हमें उसके चरित्र में कोई उल्लेखनीय तत्व नजर नहीं आता। रामायण में अनेक स्थानों पर लक्ष्मण का जिक्र सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वह हमेशा से ही राम के साथ रहता है। कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता कि वह औसत व्यक्ति से अच्छा था। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे युवा अवतारी कैसे कहा जा सकता है। पेरियार लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था।
राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छल पूर्वक फुसलाया। उसने कहा कि लक्ष्मण, राजगद्दी भले ही मुझे मिले, पर राज तुम ही करोगे। यह सुनने के बाद लक्ष्मण तन मन से राम को राजा बनाने के लिए सब कुछ करने में जुट गया। सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, जबकि दूसरे बेटे शत्रुघ्न ने भरत के प्रति अपनी वफादारी निभाई। शायद वे इस बात को जानते थे कि उनमें से कोई भी किसी भी तरह राजा नहीं बन सकता। लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ को काफी गालियां दी और उसे विश्वासघाती कहा। उसने कहा कि उसके पिता की हत्या कर देनी चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि मनु के अनुसार पिता को मारना धर्म है। उसने कहा था, मैं भरत तथा उसके सहयोगियों को पूरी तरह मिटा दूंगा। अयोध्या कांड सर्ग 21 श्लोक 3 से 7 तक। लक्ष्मण ने ताड़का, शूर्पणखा, अयोमुखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ दिया था। भरत के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं कि उसने अपनी माँ को गालियां दी और उसे कर्कशा, पिशाचिनी, वैश्या, दुष्ट और नटखट स्त्री कहा। इसके साथ ही यह भी कहा कि अच्छा होता कि वह मर जाती। उसने अपनी माँ से कहा कि तुम इस देश से निकल जाओ, मुझे तेरा पुत्र होने का दुख है। इस प्रकार उसने अपनी उस माँ को फटकारा और बुरा भला कहा, जिसने उसे बड़ी मुश्किल से उसके लिए अयोध्या का राज्य प्राप्त किया था। उसने वस्तु स्थिति तथा अपनी माँ के पक्ष को समझने का प्रयत्न तक नहीं किया। आगे पेरियार लिखते हैं कि भरत की भी कई पत्नियां थीं। आगे पेरियार लिखते हैं कि उसने अपने पिता को उपद्रवी। अयोध्या कांड सर्ग 73 और 74। शत्रुघ्न के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, उसने मंथरा को फटकारा, मारा और उसके अंगों को तोड़ दिया। वह सब भेद जानती थी और अपनी मालकिन केकई के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। वह केकई की विश्वास पात्र थी और न्याय पाने की कोशिश में उसकी मदद कर रही थी। ध्यान देने की बात यह है कि भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी, उन्हें बुरी तरह अपमानित किया, उन दोनों ने ही अपने बड़े भाई राम के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित किया था। कौशल्या के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, उसे इस बात का मलाल था कि वह वृद्ध हो चुकी है और उसके शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। इससे वह दुखी रहती थी। अयोध्या कांड सर्ग 20। सुमित्रा के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, 14 वर्ष व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा। यह कहकर वह कौशल्या को ढांढस बधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि दोनों के मन में भरत के प्रति कटुता थी। कैकेयी के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, वह सुंदर वीरांगना रानी थी, वह अधिकृत रानी थी। एक या दो अवसरों पर उसने अपने पति की प्राण की रक्षा की थी। भरत ने कैकेयी से जब भी यह कहा, मैं राम को राज्य सौंप दूंगा, मैं उसे यह राज्य सौंप चुका हूँ, कैकेयी ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए उसने कठिन प्रयत्न किए। उसने दुष्टतापूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और न उसने कोई तुच्छतापूर्ण कार्य किया। वशिष्ठ के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ ने एक साधारण पुरोहित से बेहतर आचरण नहीं किया। यह जानते हुए कि राजगद्दी पर भारत का अधिकार है, उसने राम को गद्दी पर बैठाने की चाल चली। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने जल्दबाजी में राम को राजा बनाने के लिए तिथि निश्चित की। जिस दिन को उसने राम के राजतिलक के लिए शुभ दिन के रूप में चुना था, आखिरकार उसी दिन राम को वनवास के लिए निकलना पड़ा। पेरियार ने हनुमान के ऊपर भी टिप्पणी की है। एक वक्त था जब मैं खुद को हनुमान भक्त कहा करता था। मैं कहता था कि मेरे इष्ट देव हनुमान हैं। पेरियार लिखते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति था। उसने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया था। उसके बारे में रामायण में कहा गया है, उसे जो यश तथा प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह इसलिए हुई क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे, लेकिन इसे तथ्यों से साबित करना काफी कठिन है। उसने अन्याय पूर्वक लंका में आग लगा दी, अनेक असहाय व निर्दोष लोगों का वध किया और इस तरह उसने बहुत तबाही मचाई। सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज्ज एवं असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उसने मनुष्य के लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की, जैसा स्त्रियों के समक्ष नहीं करना चाहिए था। सुंदरकांड 35वां सर्ग। सुग्रीव के भाई बाली के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था, मैं अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिंता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाली जैसा योग्य पुरुष को मार डालने को सही ठहराने के लिए राम ने कहा था, पशुओं को मारने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए।
क्या वह बलि पशु था? सुग्रीव के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, उसने अपने भाई को धोखा दिया। अंगद के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, उसके मन में अपने चाचा सुग्रीव के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। उसका व्यवहार एक बिना शर्त सेवा करने वाले उस दास की तरह था जो अपने बारे में कोई राय नहीं रखता। विभीषण के चरित्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए पेरियार लिखते हैं, अपने भाई रावण की हत्या करवा करवा लंका का राजा बन गया और फिर अपने परिवार के दुश्मन राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंद्रजीत से पराजित होकर राम व लक्ष्मण धराशायी हो गए, तब विभीषण ने कहा, राम व लक्ष्मण की शक्ति पर भरोसा कर मैं अपना भविष्य बनाने के लिए उनके पास गया था, किंतु अब मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी फिर गया। मैं अब विपत्ति में फंस गया हूँ और राज्य भी मैंने खो दिया। मेरा शत्रु रावण अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने के कारण प्रसन्न है। इस प्रकार उसने लंका का राजा बनने के अपने लालच को स्पष्ट प्रकट किया था। उत्तरकांड सर्ग 49। राम यह जानता था और उसने कहा, मुझे ऐसे ही नीच मनुष्य की आवश्यकता है। उत्तरकांड सर्ग 17। उसने अपने आप को राम के हवाले कर दिया और अपने भाई को यह कहकर धोखा दिया कि उसका भाई रावण सीता को हर लाया है, पर जिस वास्तविक कारण से वह यह सब करने के लिए प्रेरित हुआ वह था लंका पर राज करने की उसकी इच्छा। वह सच्चा और न्यायी नहीं था। रामायण के किरदारों के चरित्र के ऊपर पेरियार के इन विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या बहुजन साहित्य यूट्यूब चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।